एक छोटा सा एक बार ट्राई और पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। जरा सोचिए इन शब्दों के बारे में। एक छोटा सा फैसला, एक पल का दबाव और एक पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। जो चीज आप जानते हैं शुरू में सिर्फ एक मजा लगती है, वही धीरे धीरे इंसान को अंदर से कैसे खोखला कर देती है। आज की हमारी ये कहानी इसी कड़वी सच्चाई के बारे में है। तो चलिए आज बात करते हैं एक हाँ की, एक ऐसी हाँ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये कहानी है राहुल की। अब ये राहुल कौन है? कोई खास नहीं, बल्कि हम सब के जैसा एक बिल्कुल आम सा लड़का। राहुल, जैसा मैंने कहा, हम में से कोई भी हो सकता था। एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार से, एक सीधी सादी जिंदगी, कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता था और हाँ, आंखों में भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने थे। मतलब सब कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसके कुछ दोस्तों ने यूं ही मजाक मजाक में कह दिया, अरे यार बस एक बार ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता, है ना? ये वो शब्द हैं जो सुनने में तो बहुत हल्के लगते हैं, लेकिन इनका वजन अक्सर बहुत भारी पड़ जाता है। शुरू में तो राहुल ने साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्त थे, हर दिन वही बात, वही प्रेशर, और धीरे धीरे मनाही की जो दीवार थी ना, उसमें एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई और जिज्ञासा जीत गई। और उसके मुंह से निकल गया, ठीक है, बस एक बार। बस यही वो पल था, यही वो एक फैसला था जिसने उसकी जिंदगी की पूरी दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो उस एक बार के बाद क्या हुआ? यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। ये वो मोड़ है जिसे कहते हैं धोखे का नशा। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे जैसे सारी परेशानियां, सारी टेंशन, सब कुछ गायब हो गया है। दुनिया अचानक से बहुत हल्की लगने लगी थी। एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। लेकिन ये जो खुशी थी ना, ये असली नहीं थी। ये एक धोखा था, दिमाग के साथ एक केमिकल का खेल जो बस उसे अच्छा महसूस करवा रहा था, जबकि उसके शरीर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। और जानते हैं, बहुत जल्द ही उस छुपे हुए नुकसान का असर बाहर भी दिखने लगा। दिमाग हर वक्त कंफ्यूज्ड सा रहने लगा, चीजें याद नहीं रहती थी, बात बात पर अचानक से गुस्सा आने लगा, और रातों की नींद वो तो जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। वो लड़का जो पहले हर वक्त हंसता बोलता था, दोस्तों की जान था, अब धीरे धीरे बिल्कुल चुप रहने लगा था। अकेलापन जैसे उसकी नई आदत बन गया हो। और ये जो बदलाव थे, ये सिर्फ उसके अंदर तक ही सीमित नहीं थे। अब इनका असर उसकी पूरी जिंदगी पे पड़ रहा था। उसकी जिंदगी सचमुच बिखर रही थी। इसका असर ना हर जगह दिखने लगा था। कॉलेज में पढ़ाई खराब होने लगी। जो दोस्त कभी उसके साथ साई की तरह रहते थे, वो अब उससे दूर भागने लगे। और घर में तो लड़ाइयाँ और झगड़े जैसे रोज की बात हो गई थी। और शायद सबसे दर्दनाक बात यही थी, जिस चीज को उसने सिर्फ एक पल का मजा समझकर शुरू किया था ना, वही अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक प्रॉब्लम बन चुकी थी। और फिर एक दिन वो आया जब भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। अब उसे उस कड़वे सच का सामना करना ही था जिसे वो इतने वक्त से नजरअंदाज कर रहा था। एक दिन अचानक उसके शरीर ने जैसे जवाब देना शुरू कर दिया। उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे, दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा जैसे बाहर आ जाएगी, और एक भयानक घबराहट ने उसे जकड़ लिया। ये उसके शरीर के सिग्नल्स थे कि बस अब और नहीं। उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया, और डॉक्टर के शब्द किसी चेतावनी से कम नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर अब भी नहीं रुके तो ये जो नुकसान हो रहा है, ये परमानेंट हो सकता है, हमेशा के लिए। उस रात जब राहुल अकेला बैठा था, तो उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में बस एक ही बात, एक ही एहसास घूम रहा था, मैंने खुशी नहीं खरीदी, मैंने तो अपनी जिंदगी खो दी। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सच था जो अब उसके सामने खड़ा था। कहते हैं ना कि जब इंसान सबसे नीचे गिरता है तो वहां से सिर्फ एक ही रास्ता होता है, ऊपर उठने का। और यहीं से शुरू हुआ राहुल का वापसी का सफर। ये सफर आप कह सकते हैं 3 जरूरी कदमों में बटा था। पहला और सबसे जरूरी कदम था फैसला। उसने अपनी जिंदगी पर वापस कंट्रोल पाने का फैसला किया। दूसरा, उसने प्रोफेशनल मदद ली, वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर गया। और तीसरा, वो धीरे धीरे एक एक कदम करके वापस एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने लगा।
और हाँ, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। वापसी का ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। इसमें बहुत दर्द था, बहुत तकलीफें थी, लेकिन ये नामुमकिन नहीं था। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक यही है कि ये चीजें शुरू में चाहे कुछ भी देने का वादा करे, अंत में इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती हैं, उसका शरीर, उसका दिमाग और आखिर में उसकी जिंदगी भी। तो बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक गलत हाँ, सिर्फ एक गलत हाँ में इतनी ताकत होती है कि वो एक हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल सकती है। और फैसला फैसला हमेशा हमारे हाथ में होता है।